बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आराधना। आज है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड में और आज हम जा रहे हैं पिया बीच, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। और ये ऑलरेडी दूर से दिखनी स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है ऑलरेडी। रास्ते में बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, तो ये वाली लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। और पार्किंग बहुत ही मुश्किल से मिली। हम मुझे लगता है 30 मिनट्स इधर उधर घूमे, फिर हमें जाकर पार्किंग मिली। और मैंने अपने शूज़ नहीं पहने, मैंने ये चप्पल पहनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सैंड थी, क्योंकि हम बीच पर आए हुए हैं तो सैंड तो ज़रूर होगी ही। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरा पहला रिएक्शन था वाव, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर बीच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगी। पहले मुझे समझ नहीं लग रहा था कि ये चीज़ क्या है, और फिर मुझे बाद में स्लोली मालूम चला कि ये पानी से फोम बन रही है, तो ये वो है। पहले तो मैं बहुत हैरान होगी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। फिर मुझे पता चला कि ये पानी के ऊपर फोम है। बहुत ज़्यादा आ गया, मेरे कपड़े भी गिल्ले हो गए। प्लांट सीवीड आई डोंट नो की कहते हैं अभी थे यार। मैं तो उधर समंदर के पास अपना एंजॉय कर रही थी और वापस आकर मैंने देखा कि मेरे जीजा जी और मेरी सिस्टर चिप्स खा रहे थे। मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन कर ही जा रहा था कि मैं बीच देखूं, क्योंकि इतनी सुंदर बीच है। तो मैंने फिर से बीच की तरफ अपना ध्यान लगाया और जहाँ पर कुछ लोग पतंग भी उड़ा रहे थे, जो कि इंडियन पतंग नहीं थी। और इस बीच के 3 पार्ट थे और हमने एक पार्ट देख लिया। अब हम जा रहे थे दूसरे पार्ट के पास, जिसे हमें पानी के पार कर कर जाना पड़ा, पानी में से होकर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ब्रिज या कुछ भी नहीं था। सभी लोग पानी के बीच में से जा रहे थे और वो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और जैसे ही मैंने उस पानी को पार किया, मेरी और मेरी सिस्टर के पाँव सुन्न हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा विंडी था। और जब मैं पानी के पास गई हुई थी तो पानी की वेव्स, लहरें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो मैं पानी के पास ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है पानी के कारण। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में ही है, तो मैं ज़्यादा पास नहीं गई पानी के। और मैंने इधर आकर देखा लोग और भी यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई गेम खेल रहे थे। पर यहाँ पर हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी, जिसके कारण जो रेत थी वो उड़ रही थी, जो कि आँखों में और मुंह में जा रही थी और बहुत मिट्टी मिट्टी सा फील होने लगा। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा इस तरफ देखा, एंजॉय किया, क्योंकि इस तरफ भी व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर उसके बाद हम चल दिए वापस और हमें वापस फिर से वो वाला पानी पार कर कर जाना था। क्योंकि यही वाला रास्ता है उस तरफ से इधर आने का, और यहाँ पर पानी आ जाता है समटाइम्स, और आज पानी आ गया था और जो कि हमें पार कर कर जाना था फिर से। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस बीच के 3 पार्ट हैं। पहला हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, अब हम जा रहे हैं तीसरा देखने। मैं तो वो 2 पार्ट ही बीच के देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतनी सुंदर बीच। और फिर मैंने आकर देखा ये तीसरा पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग था और सुंदर था।
इस जगह पर पानी की जाग बहुत ही ज़्यादा थी, पानी की फोम, और मैंने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा, तो मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी देखने के लिए। जे देखे ना पत्थर बहुत जोर ना लगा नीचे। पानी आ गया इधर से। चल जाते हैं दोस्त ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ घर के आगे जीत है। वाओ माय गॉड। फिर हमने एक छोटी सी पहाड़ी सी क्लाइंब की इस व्यू को देखने के लिए, जिसे पहले हमें क्लाइंब करने में थोड़ा सा डर लग रहा था, पर उसके बाद ये वाला व्यू देखकर हम बहुत ही खुश हैं, पर डर लग रहा था। और उसके बाद एक और पहाड़ी थी इसके ऊपर, जिससे आप टॉप का व्यू देख सकते हो, पर हम गए नहीं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज़ हो गया था और हमें सेफ़ नहीं लगा ऊपर और जाना और ये करना। डर लगता मैनू तो इत्थे आके बड़ा डर लगन दिया आ क्योंकि पानी देखो कितना ज्यादा आ। ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ। मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਛੱਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। और बीच का तीसरा पार्ट देखकर वापस आते हुए हमने रास्ते में ये देखा, यहाँ से लहरों का पानी वापस चल जाता है समुंदर का और फिर से वापस आ जाता है। ये देखो, ये जो रेत इतनी ज़्यादा उड़ रही है और ये हमारे शरीर पर बहुत ज़ोर से लग रही थी, जिसकी बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई पिटाई कर रहा हो। पहले तो वो सैंड और उसके बाद ये बारिश, उसके बाद सडनली बारिश स्टार्ट हो गई, पता नहीं कहाँ से। और बारिश होते होते बीच में रुक गई और बीच में ये रेनबो आ गया। पता नहीं क्या मौसम का क्या चल रहा था, कुछ समझ नहीं लगा, और साथ में ये फिर से धूप निकल आई। हमने सारी बीच देख ली, अब हमारा समय आ गया था वापस जाने का। और वापस जाने से पहले हमें अपने पाँव वगैरह साफ़ करने थे, क्योंकि बारिश होने के कारण पाँव में बहुत सारा मिट्टी लग गई थी। और यहाँ पर ऐसे बने होते तो आप इजीली अपने हैंड वॉश और अपने पाँव वगैरह साफ़ कर सकते हो। बीच पर आए हमें बहुत समय हो गया था और अब हमें लगी थी भूख, और हम गए इस छोटे से कैफ़े में जो कि था बीच के ही सामने। और जब हमने वहाँ पर जाकर देखा तो वो कैफ़े अब बंद हो रहा था, इनका क्लोजिंग टाइम था। तो मुझे तो बड़ा सैड फील हुआ क्योंकि मेरा मन था कुछ खाने का, और अब हम देखते हैं हम क्या खाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो बंद हो गया। और ये अब हम चले वापस, और ये समय है हमारा इस सुंदर सी बीच को बाय बाय कहने का। और वापस जाते हुए ये चंदा मामा देखा हमने, क्योंकि शाम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। और फिर हम आ गए यहाँ पर बॉम्बे स्पाइस डोसा खाने के लिए। और ये वाला रेस्टोरेंट पूरी इंडियन वाइब दे रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कहीं बाहर बैठी हूँ, किसी मतलब कि किसी बाहर वाली कंट्री में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इंडिया में ही हूँ। और मैंने ली थी ये ड्रिंक जो कि न्यूजीलैंड की ड्रिंक है। और उसके बाद आ गया ये मेरा डोसा, जो कि देखने को तो बड़ा यम था और खाने के भी बहुत ही ज़्यादा यम था।
और ये था गाइस मेरी आज की वीडियो के लिए। होपफुली आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप ऐसी और वीडियोस मेरी ट्रैवल के रिगार्डिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, आते आते मैंने ये समोसा भी लिया क्योंकि मेरा मन कर रहा था समोसा खाने को।